1988 में हाई स्कूल के स्टूडेंट एबी रिवर और ग्रेचन लैंग लंबे समय से सबसे अच्छे दोस्त रहे हैं। ग्रेचन गर्मियों में अपने परिवार के साथ दूर जा रही है, जिससे एबी दुखी हो जाती है, लेकिन ग्रेचर उसे एश्योर करती है वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। अपने दोस्त मार्गरेट और ग्ली के साथ एबी और ग्रेचन मार्गरेट के परिवार के लेक हाउस में वीकेंड बिताते हैं। वे सभी वहाँ ओइजा बोर्ड खेलते हैं और एक आत्मा से कांटेक्ट कर लेते हैं। वो आत्मा अपना नाम मिन बताता है, पर पूरा शब्द माइन होता है, जिसे वे सब देख नहीं पाते। एक रात वे सभी मार्गरेट के बॉयफ्रेंड वॉलेस स्टोनी के द्वारा दिया गया LSD को कंज्यूम कर लेते हैं। इसके बाद सभी कोई लेक पर नहाने लगते हैं, सिर्फ एबी को छोड़कर। वे सभी लेक पर नहाने के लिए उसे बुलाते हैं, पर वो नहीं जाती। इस पर मार्गरेट उसके बारे में असंवेदनशील कमेंट करती है कि यहाँ उसके पिंपल्स के बारे में किसी को फर्क नहीं पड़ता, जिससे एबी नाराज होकर जंगल की ओर चली जाती है। ग्रेचन उसे मनाने के लिए उसके पीछे चली जाती है। एबी और ग्रेचन लेक के उस पार एक हॉन्टेड वीरान बिल्डिंग में जाती हैं, जहां एक कल्ट ग्रुप के द्वारा एक लड़की की बलि दी गई थी। वे वहां एक डरावना पेड़ देखते हैं, जहां एक आंख वाला क्रिएचर देखकर दोनों डरकर भागती हैं। एबी भागने के लिए रास्ता खोजती है, जबकि ग्रेचन को एक सुपर नेचुरल फोर्स द्वारा घसीट लिया जाता है। एबी को कुछ देर बाद महसूस होता है कि ग्रेचन उसके साथ नहीं है, जिसके बाद एबी मार्गरेट और ग्ली के साथ ग्रेचन को ढूंढने के लिए उस वीरान बिल्डिंग में दोबारा जाती हैं। वे ग्रेचन को सदमे की स्थिति में पाते हैं। ग्रेचन इस बात से परेशान होती है कि एबी ने उसे पीछे छोड़ दिया था। स्कूल में वापस आने के बाद एबी को ग्रेचन के अस्त व्यस्त रूप और अलग अलग बिहेवियर के कारण चिंता में होती है। स्कूल में लेमन्स ब्रदर की तिगड़ी मेंबर्स में से एक क्रिश्चियन ग्रेचन की भयानक अपीयरेंस को नोटिस करता है और कुछ दिनों तक ग्रेचन का गलत तरीके से व्यवहार करना जारी रहता है। दोपहर के लंच के दौरान ग्रेचन वॉलिस पर उल्टी कर देती है और क्लास में वह कचरे के डिब्बे में टॉयलेट कर देती है। एबी ग्रेचन को देखने के लिए उसके घर जाती है, क्योंकि बहुत दिनों से वह स्कूल नहीं आई हुई होती है। ग्रेचन के पिता नहीं चाहते हैं कि वो घर छोड़े, लेकिन ग्रेचन घर से भागकर एबी की कार में घुस जाती है। जैसे ही वह ड्राइव करती है, ग्रेचन एबी को बताती है कि जब से उस वीरान बिल्डिंग में उस पर हमला हुआ है, तब से उसके साथ हर रात कोई जबरदस्ती कर रहा है और उस पर नजर रख रहा है, पर वह उसका नाम नहीं बताती। ग्रेचन एबी को प्रॉमिस करने के लिए कहती है कि वह इसके बारे में किसी को ना बताए। एबी यह मानते हुए कि ग्रेचन के साथ रेप किया गया है, ग्रेचन के माता पिता और स्कूल की प्रिंसिपल दोनों को बताने की कोशिश करती है, लेकिन वे सभी उसकी बात का भरोसा नहीं करते और डांटकर भगा देते हैं। जब एबी ग्ली को बताती है कि शायद वॉलिस ने ग्रेचन का रेप किया है, तो मार्गरेट एबी पर गुस्सा हो जाती है। दूसरी ओर ग्रेचन लोगों को उसकी कंडीशन के बारे में बताने के लिए एबी को डांटती है, जिसके कारण एबी अपने दोस्तों से दूर हो जाती है। स्कूल एक कार्निवल होस्ट करता है, जहां ग्रेचन एबी को एक डंक टैंक में डूबने देती है और अपमानित करती है कि वह अपने टीचर ब्रदर मॉर्गन के बारे में अश्लील कल्पना करती है। एबी नाराज होकर वहां से चली जाती है। ग्रेचन उसके पीछे पीछे जाती है और एबी की कंडीशन पर हंसती है, लेकिन एबी गुस्से में अपनी दोस्ती को खत्म कर देती है। जिस डीमन ने ग्रेचन को पोजेस किया है, उसे खुद के शरीर पर नुकसान करने के लिए उकसाता है। यह उसे और अधिक दर्द देता है। अगले दिन हालांकि ग्रेचन पूरी तरह नई लड़की के रूप में क्लास में आती है और एबी को ताना मारना शुरू कर देती है। ग्रेचन मार्गरेट की इनसिक्योरिटीज का फायदा उठाते हुए उसे डराने के लिए आगे बढ़ती है और बताती है कि उसके पास एक ऐसी डाइट शेक है जिससे भूख नहीं लगती। ग्रेचन यह बात जानती थी कि मार्गरेट काफी वेट कॉन्शियस है। मार्गरेट रोज उस डाइट शेक को लेने लगती है, जिससे वो बीमार होने लगती है, जब तक कि एक विशाल टैपवर्म उसके मुंह से बाहर नहीं निकल जाता है। ग्रेचन इस बात का खुलासा सबके सामने करवा देती है कि ग्ली एक लेस्बियन है, जिससे ग्ली शर्मिंदा हो जाती है। ग्रेचन ग्ली को अखरोट से भरी ब्राउनी खिलाती है, जिससे ग्ली को एलर्जी है, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है, जिससे वो हॉस्पिटलाइज हो जाती है। अपने दोस्त को बचाने के लिए एबी क्रिश्चियन के पास जाती है, जो लेमन्स ब्रदर के मेंबर में से एक है। क्रिश्चियन बताता है कि उसकी दोस्त एक खतरनाक आत्मा के गिरफ्त में है और उसका एक्सोर्सिज्म करना होगा। एबी एक्सोर्सिज्म करने के लिए मान जाती है। एबी ग्रेचन को बेहोश कर उसे किडनैप कर लेती है। क्रिश्चियन और एबी उसे मार्गरेट की लेक हाउस पर ले जाते हैं और उसे बेड पर बांध देते हैं।
क्रिश्चियन ग्रेचन पर नमक और होली वाटर छिड़कता है। एबी कहती है कि उसे उस डीमन का नाम पता है, उसका नाम एंड्रस है। एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया तब तक काम कर रही होती है जब तक एंड्रस क्रिश्चियन की मरी माँ का रूप ले लेता है, जिससे क्रिश्चियन डर जाता है और एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया को बीच में ही छोड़ देता है। ग्रेचन अपने बंधनों से बचकर भाग जाती है और एबी पर हमला कर देती है, लेकिन एबी बाइबल पढ़ना शुरू कर देती है और ग्रेचन पर फायर पोकर के साथ छुरा घोंप देती है, जिससे ग्रेचन उस वीरान बिल्डिंग में भाग जाती है। एबी उसे फॉलो करती है और एंड्रस को ग्रेचन के शरीर से बाहर निकालने के लिए अपने और ग्रेचन के बिताए गए सुनहरे पल को याद करवा के एंड्रस को मजबूर करती है कि वो ग्रेचन के शरीर से बाहर निकल आए। आखिर में ग्रेचन उल्टी कर देती है, जिससे एक छोटे कंकाल का क्रिएचर आता है और दोबारा ग्रेचन को पोजेस करने की कोशिश करता है। बोतल और लाइटर का इस्तेमाल करते हुए एबी ने एंड्रस को आग लगा देती है। इसके बाद एबी और ग्रेचन गले मिलते हैं। इसके बाद ग्रेचन और उसका परिवार वहां से जाने की तैयारी करता है। एबी और ग्रेचन एक दूसरे को अलविदा कहते हैं, जबकि वे श्योर नहीं है कि क्या एंड्रस वास्तव में चला गया है। वे कांटेक्ट में रहने का वादा करती हैं।